राधे राधे सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी एक पवित्र एकादशी है। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। विजया एकादशी, इसका तो अर्थ है विजय दिलाने वाली। ऐसी मान्यता है इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं सब पर विजय प्राप्त होती है। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब समुद्र पार करने में कठिनाइयाँ आ रही थीं। तब ऋषि के कहने पर विजया एकादशी का व्रत किया। भगवान राम ने समुद्र के किनारे सोने का कलश स्थापित करके सोने की विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर उसका पूजन किया था और विजय प्राप्त हुई। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पूजा की सफाई करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। हो सके तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान करा के विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल का मनमोहक सा श्रृंगार करें। आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, ये अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। इस तरह से भगवान जी को वस्त्र पहनाकर उनका पूरा श्रृंगार करें और तिल के और फूलों के आसन पर विराजमान करें। अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। और राम जी की मूर्ति भी स्थापित करें। संभव हो तो सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सहित मूर्ति स्थापित करें। पूजा में कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। ये कलश सोने का, चांदी का, मिट्टी का, तावे का, पीतल का, किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस कलश को हमें दान करना होता है। कलश में गंगा जल भरेंगे, लौंग, सुपारी, पुष्प, एक सिक्का डालेंगे, तिल रखेंगे। हो सके तो सप्तनाथ का बहुत महत्व होता है, ना मिले तो तिल रख सकते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो मूर्ति आपके घर की पूजा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति भी आपको दान करनी होती है। तो फिर हम इस पूजा में नारियल भी रख सकते हैं। आम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। घर में कलश की स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पूजा में स्थिरता आती है, मनोकामनाओं की सिद्धि होती है, बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। घर में कलश को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इस तरह कलश की स्थापना करके दीपक जलाएंगे। रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। जल का आचमन करेंगे। मन के भाव से भगवान को स्नान कराएंगे। गणेश जी को रोली लगाएंगे। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएंगे। कोई भी व्रत पूजा करने से पहले संकल्प बहुत आवश्यक होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। मैं आज विजया एकादशी का व्रत रखकर श्री राम की पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ। भगवान मेरी मनोकामना पूरी करना। इस तरह मन में भाव रहकर सब फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। हाथ में तिल और अक्षत लेकर विजय एकादशी की कथा पढ़ें, विष्णु चालीसा पढ़ें और वो तिल और पुष्प भगवान जी को अर्पित कर दें। कपूर से आरती करें। भगवान से क्षमा याचना करें। जो भूल चूक हुई है प्रभु मुझे क्षमा करना। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। शांत मन से भगवान का स्मरण करें। चावल, गेहूं, तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। संध्या के समय दीपक जलाएं, धूप जगाएं, संध्या आरती करें। ये फाल्गुन मास की एकादशी है। भगवान जी को गुलाल भी अर्पित करें। गुलाल लड्डू गोपाल के भी लगाएं। इस तरह 3 बार जल को फेरें, आरती को शांत करें, सबको आरती दें। यथासंभव वो रात्रि जागरण करें, भजन सुनते रहें, भगवान का स्मरण करते हुए पूरा दिन बिताएं। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः स्नान करें, पूजा करें, दान दें और व्रत का पारण करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्रीमन नारायण।